वेलकम टू गुरुमानी टैरो। और ये रीडिंग है आपके एक्स के करंट सिचुएशन की। तो इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आपके एक्स आजकल किस हालत में हैं और उनके हालात क्या हैं और वो किन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं या अपनी लाइफ में कंफर्टेबल है, चाहे हमारे सामने जो भी मैसेजेस आए। तो चलिए देखते हैं कि आपके एक्स की लाइफ में आजकल चल क्या रहा है। मैसेजेस for Virgos. The Oak King. Queen of Athens. The Moon. Nature. And Seven of Wands. तो हमारे पास क्वीन ऑफ एथेंस है। आपका पर्सन आजकल कुछ तैयारी कर रहा है। यहाँ आप देखें तो ये पर्सन एक जाल बिछा रहा है, एक ट्रैप बिछा रहा है ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सके। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उनका शिकार हैं, बट यहाँ पे ये पर्सन सोच रहा है कि शायद किसी तरीके से आपके गुस्से को ठंडा किया जा सकता है या किसी तरीके से आपका ध्यान अपनी तरफ खींचा जा सकता है। क्वीन ऑफ एथेंस को देख के एक्चुअली उन्हें थोड़ा सा शॉक लग गया है। उन्हें नहीं लगा था कि आप इतने जिद्दी हो सकते हैं या इतना खुद के लिए स्टैंड करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए स्टैंड करेंगे और अपने आप को डिफेंड करेंगे। उन्हें लग रहा था कि आपका गुस्सा तो जल्द ही ठंडा हो जाएगा और आप उनके पास वापस चले आएंगे। इस पर्सन ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। हालांकि अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि चाहे वो आपके बारे में कुछ भी सोचते हो कि आप जिद्दी हैं और सिर्फ अपने मन की करना चाहते हैं या अपने ऊपर फोकस्ड हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, उन्हें पता है कि आपके जैसा पर्सन उन्हें नहीं मिलेगा। क्योंकि क्वीन ऑफ एथेंस कॉन्फिडेंट है, क्वीन ऑफ एथेंस अपने वादे की पक्की है, क्वीन ऑफ एथेंस जिसे पसंद करती है उसके लिए कुछ भी कर सकती है। एंड इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि आपकी ये जो जिद है वो बेवजह नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सेक्रीफाइस करें या हमेशा हर चीज को उनकी तरह ही देखें। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि आप हैं क्वीन और आपको आपकी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, ये आप श्योर करेंगे और वो आपको ऑप्शन की तरह या किसी ऐसे इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर सकते जो उनकी हर बात में हामी भर देता है और बस इस रिलेशनशिप में इसलिए है क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता। इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आपकी जरूरत नहीं है ये रिलेशनशिप या आपको उनकी इतनी जरूरत नहीं है। आई मीन किसी एडवांटेज के नजरिए से कि आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे। उन्हें पता है कि आप इस रिलेशनशिप में इसलिए हैं क्योंकि आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, आप उनके लवर हैं और अगर वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हर चीज भूल के अपने सेल्फ एस्टीम को साइड करके उनके साथ चले जाएंगे तो ये उनकी गलती है। ये पर्सन अब तक ये तो अच्छी तरीके से रियलाइज कर ही चुका है। द मून के कार्ड के साथ इस पर्सन को थोड़ा सा डर भी लग रहा है आपको फेस करने में, आपके गुस्से को फेस करने में। इस पर्सन को लग रहा है कि ऊपर से तो सब कुछ ठीक ही नजर आ रहा है, ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है या आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं सोशल मीडिया पे या इन्हें कहीं से आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सरफेस पे तो सब ठीक ही लग रहा है,
कुछ इतना घबराने वाली बात नहीं है, पर उन्हें डर इस बात का है कि सरफेस के नीचे क्या है जो वो देख नहीं पा रहे हैं। उनके लिए कौन से सरप्राइजेस या डेंजर्स वेट कर रहे हैं। द ओक किंग के साथ ये पर्सन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड ज़रूर है। इनका दिमाग इनको चैन से नहीं बैठने दे रहा। इनका दिमाग तरह तरह की थ्योरीज इनके सामने ला रहा है और ये काफ़ी घबराए हुए हैं। ओके एंड इनका दिमाग ही इनसे ये जो ट्रैप है ये भिजवाने वाला है। आई मीन कुछ ना कुछ ये करेंगे आपका अटेंशन पाने के लिए। कुछ ना कुछ माइंड गेम ज़रूर ये खेलना चाहेंगे और इसकी सिर्फ एक वजह है कि वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ ध्यान दें। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये दोबारा सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ये आप अगर वॉन्ड्स देखें तो ये बिखरे हुए वॉन्ड्स हैं और ये जो महिला है इन वॉन्ड्स को अरेंज कर रही है एक ऑर्डर में। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो भी इसी तरीके से इस रिलेशनशिप के पीसेस को पिक करके और अरेंज कर सकते हैं एंड चीज़ें फिर ठीक हो जाएंगी। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Nine of Chalices, Three of Pentacles, Ace of Pentacles, the Star, and Six of Chalices। तो हमारे पास 9 of Chalices है। 9 of Chalices के साथ ये वक्त है कुछ मैनिफेस्ट करने का, ऐसा इस पर्सन को लगता है। इनफैक्ट 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन चाहता है कि सब कुछ मैनिफेस्टेशन से ही हो जाए। इतना कुछ कि आप सब कुछ भूल जाए जो कुछ हुआ और बिना मांगे ही इन्हें माफ़ कर दें, माफ़ी। और 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपके सामने गए तो आप इन पर सवालों की बौछार कर देंगे और इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने जो एक्सप्लेनेशंस आपको नहीं दिए वो अब इन्हें देने पड़ेंगे। और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ हालांकि ये पर्सन बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, इन्हें लगता है कि आप दोनों फिर से साथ आ ही जाएंगे। और 6 ऑफ चैलिसेस के साथ ये पर्सन पुराने वक्त को भी याद कर रहा है। उन्हें लगता है कि इतना लंबा रिलेशनशिप ऐसे नहीं टूट सकता, आप उन्हें ऐसे ही नहीं भूल सकते। आजकल इसी तरीके से ये पर्सन अपने मन को दिलासा दे रहा है। 10 स्टार के साथ ऐसा लग रहा है कि दूसरी चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ के पर्पस और एम को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, और कोशिश कर रहे हैं दूसरी चीज़ों पे फोकस करने की जो इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए और तो मैसेज क्या है। Hilarion, divine healing. Honor your sensitivity. Retreat to recharge and heal. Your light can support others. तो आपके लिए हील करना ज़रूरी है क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप दूसरों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो सेंसिटिविटी है, जो आपकी फीलिंग्स हैं, उसको इस वक्त इम्पॉर्टेंस देना ज़रूरी है। उन फीलिंग्स को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप थक चुके हैं तो कुछ ठहर जाइए, वक्त लीजिए, अपने आप को रिचार्ज कीजिए
एंड याद रखिए कि आप जब अपने आप को हील करेंगे तो आप यूनिवर्स को हील करेंगे, क्योंकि आपके अंदर भी यूनिवर्स ही है, और आपकी हीलिंग दूसरों को भी बेनिफिट करेगी। तो ये है रीडिंग आपके एक्स के करंट सिचुएशन की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।